के एडमिट कार्ड का, तो इसके लिए सरकार को भी आगे आने मैंने भी बात किया। आयोग में मैंने मुख्यमंत्री जी वहाँ डरने का नहीं, रुकने का नहीं, चलते रहने का है, क्योंकि चलते रहने वाले ही की ही जीत होती है। आयोग 1000 गलती करे तो कोई बात नहीं। छुट्टी के समय आपने मोबाइल पर के साथ साथ ईमेल पर भी आपने एडमिट कार्ड जारी किया। 500 रुपया अगर महीना में देंगे तो लूट के देंगे, डकैती करके। उनसे जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करके आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा और ऐसे साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये मैं दावा ही नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ, मैं था, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 के अभ्यर्थी जिन्हें मेंस देना है 24 अप्रैल को काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि उनके साथ परेशानी आ रही है कि वो अपना एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड करें, क्योंकि उनका मोबाइल खो गया है। और इसे लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग में भी पता लगाने की कोशिश की, कई तरह के सवाल किए, मगर क्या हुआ और क्या आगे होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक्स। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। मेंस 24 अप्रैल को है और ऐसे में एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर अब खो गया है या वो मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है। अब क्या होगा, आखिर क्या है उनका भविष्य? होगा क्या, लड़के तो परीक्षा देंगे, इसमें परीक्षा देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आयोग 1000 गलती करे तो कोई बात नहीं, और लड़कों से एक आध गलती हो गई, और कोई जानबूझ के अपना सिम नहीं तोड़ता है, खासकर जिससे फॉर्म भरता है। अब मोबाइल चोर ई बोल के नहीं चोरी कर लेता है कि रहमान सर आपका मोबाइल चोरी करने जा रहे हैं, तो इसमें गड़बड़ हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब पीटी के समय आपने मोबाइल पर के साथ साथ ईमेल पर भी आपने एडमिट कार्ड जारी किया था, तो फिर मेंस में क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात। और इंसान से गलती होती है, हुई है। जब आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, जब ये गलती करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो एक दो बात बच्चों की नहीं है, ये 1300 बच्चों की कहानी है। और 1300 बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का मतलब हो गया कि 1300 बच्चों को जिंदा दफन कर देना, और जैसा कि हम लोग नहीं होने देंगे, मैं तो नहीं होने दूंगा। इसमें ये भी असर कि बेरोजगार हैं युवा, ये तो। और मोबाइल में अब मोबाइल कंपनियों ने हर महीने का रिचार्ज कर दिया कि अगर आप हर महीने नहीं डालते हैं तो आपके मोबाइल में इनकमिंग भी बंद हो जाता है। तो ऐसे में कुछ दिन के बाद, अब लाइफ टाइम वाला सिस्टम तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास अब उतना पैसा खुद नहीं जुगाड़ता है, यहाँ खाने के लाले रहते हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, ऐसे भी स्टूडेंट। देखिए, सबसे बात तो बता दें कि तो बेचारा स्टूडेंट बेचारा बहुत गरीब प्रजाति होता है, बहुत गरीब प्रजाति होता है। इसीलिए लोग हमको कहते हैं कि क्या सर, जो लड़का बोल दिया गरीब, आप गरीब मान लेते हैं, उसका जूता नहीं देखता। मैं बैठ, उसको जूता को देखना है, उसको पढ़ाना है। झूठे बोल के पढ़ तो रहा है ना। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास 2 नंबर है, 94 31 583 और 9304769416। तो 94 31 वाला में तो भरवा लेते हैं, और 930 वाला में 2-3 महीना बंद हो जाता है, हमारा भी बंद कर देता है। इनकमिंग नहीं रहता। हाँ, इनकमिंग नहीं रहता है। तो जब हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसी बात नहीं, पैसा है, और लेकिन हम नहीं बनवा पाते हैं, तो इतने बेचारे स्टूडेंट 500 रुपया अगर महीना में देंगे तो लूट के देंगे, डकैती करके देंगे। ये कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी तरह की कोई बहाना नहीं चलेगी। BPSSC के अध्यक्ष महोदय जी विनती कर रहा है गुरु रहमान हाथ जोड़ के। BPSSC के सचिव महोदय जी विनती कर रहा है गुरु रहमान हाथ जोड़ के। और माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा के उपज हैं आप, युवाओं के साथ अत्याचार अब बंद हो। दिल की बात, मन की बात बहुत होती है, एक बार युवा की भी बात होनी चाहिए। और रही बात इन 1300 बच्चों के एडमिट कार्ड का, तो इसके लिए सरकार को भी आगे आना होगा। सरकार आए और इन बच्चों की समस्या का निराकरण करे। कल मैं माननीय सांसद राज्यसभा सुशील मोदी जी से मिलने जाऊंगा कुछ बच्चों को लेकर, क्योंकि मैंने उनसे कहा था, उनके सम्मान समारोह में रेलवे में उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया था, तो हम लोगों ने सम्मान किया था। तो और मैंने बिहार की समस्या भी बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि बिहार में भी हम लोग की सरकार है। तो कल मैं उनसे जाऊँगा, रिक्वेस्ट करूँगा और रिक्वेस्ट करके आपकी समस्याओं का निराकरण करूँगा। और ऐसे मैं आपको बता दूँ कि आयोग में मैंने भी बात किया, तो
हर बार 3 बार मैंने बात किया अलग 3 नंबर से, और तीनों बार में हमको लगता है कि फ़ोन उठाने वाला वहाँ कोई प्राइवेट गार्ड है, चपरासी टाइप का आदमी है, जो कि रटी रटाई चीज़ तोता जैसा बोल दे रहा है। लेकिन आप घबराइए मत, परीक्षा में 15 दिन बचा है और 15 दिन आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, ये तय है। क्योंकि ईमेल अगर नहीं लिए होता, पीटी में दूसरी बात है, पीटी में लिए हुआ था, इसमें आपको ईमेल इनको देना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं दबाव डालेंगे बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय पर, तो मैं 1300 बच्चों के साथ, आज जो तथाकथित लोग दरोगा को पढ़ाने की बात करते हैं, उनके साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। पीटी पास किया है, मर्द जी के पीटी पास किया है, एक तो फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लंद फन दीवान क्वेश्चन आप पूछ दिए, इडली बनाने का, डोसा बनाने का विधि पूछ दिए, उसके बाद बेचारा पास किया, सब पास करके खूब रगड़ के मर्द जी के पढ़ा। आज जब मेन टाइम आया तो उस समय अब OTP उसका नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय 3-4 दिन के अंदर में इनकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। बच्चे पेपर देखते रहें, क्योंकि आपकी समस्या का निराकरण होगा। और कल हम लोग जिससे भी मिलने के बाद कल सारी सूचना सारे पेपर वालों को दें, क्योंकि 1300 बच्चे की ज़िंदगी की बात है, और जहां ज़िंदगी की बात होती है वहां डरने का नहीं, रुकने का नहीं, चलते रहने का है, क्योंकि चलते रहने वाले ही की ही जीत होती है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना, बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो सर आप जो मिलेंगे तो क्या वहाँ अपनी बातें रखने के बाद आयोग भी जाने की बात है क्या? नहीं, आयोग क्यों जाएंगे? जब आयोग के से का सुपर आयोग ही मिल जाएगा। आयोग जाके क्या करेंगे? आयोग जाके ढेला चलवाएंगे, आयोग जाके पत्थर चलवाएंगे, ये तो काम हम लोग का नहीं है। अगर मैं मिलूँगा माननीय सुशील मोदी जी से, मैं कोशिश करूँगा ललन बाबू से मिलने का, मैं कोशिश करूंगा RCP सर से भी मिलने का, लेकिन सबसे पहले मैं माननीय सुशील मोदी जी से ही कल मिलने जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से इसका निराकरण निकलेगा। मैं बच्चों से केवल यही अनुरोध कर रहा हूं कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम लोग फिलहाल पढ़ते रहो, क्योंकि एडमिट कार्ड तुम्हारा इशू होगा, ये तय है। और इसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, या कोई तोड़ फोड़ नहीं करना जानिए। और तोड़ फोड़ में अभी तक जेल भिजवा दिया सब यूट्यूबर, सब बहुत सारे बच्चों को, और सारे बच्चे भी जेल काट रहे हैं। प्रोविजनल बेल मिल जाता है तो खुशी से चिल्लाता है प्रोविजनल बेल मिल गया। जो पढ़ने वाला लड़का था जिसकी नौकरी लग गई वो जेल में है। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपके करियर पर धब्बा लगा दे। हिंसात्मक गतिविधि से दूर रहना है, लेकिन अहिंसा में वो ताकत है कि देश को आज़ाद करा देती है। तो अहिंसा में वो ताकत होगी जो आपका एडमिट कार्ड निकलवा देगी। और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ, कल क्या होता है उस सूचना मैं दूंगा, शादाब को ही दूंगा, अरे लोग जो आएंगे उनको दूंगा, सूचना दूंगा। और मैं तो कहूँगा शादाब को भी कि कल आप चलिए मेरे साथ, वहाँ जो बात होती है उस बात को आप बच्चों के सामने रखिए। मैं आपका बात करूँगा, एडमिट कार्ड का बात करूँगा, OTP वाला समस्या की बात करूँगा, और तमाम तरह की समस्या की बात मैंने जो बिहार से रिलेटेड है मैंने सूचित करा रखा है। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से माननीय सुशील मोदी जी, अब आज तो नहीं है, मैंने फ़ोन किया था तो पता चला कि वो करीब 150 के लगभग बच्चे आए थे हमारे पास आज सुबह में। तो मैं घबरा गया, एक बात क्या बात है भाई, तो पता चला कि ऐसी बात है, और सब रो रहे थे। तो रोने से काम नहीं चलता है, बिल्कुल रोने से काम नहीं चलता है। कोई आप लोगों ने बहुत बड़ा आतंकवादी घटना नहीं किया है, ये गलती हुई है। अगर आपसे गलती हुई है तो भी ऐसा गलती नहीं है जो कि क्षमा नहीं किया जा सके। और आयोग इतना भी ज़्यादा मत अकड़े कि एडमिट कार्ड ही ना दे कि 1300 बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाए। इसलिए हम लोग अहिंसात्मक ढंग से जिस स्तर तक भी जाना हो हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो गुरु रहमान ने साफ कर दिया है कि वो दरोगा अभ्यर्थियों के लिए जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उनके लिए वो आवाज़ लगाएंगे। और सुशील कुमार मोदी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार भी रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे मिलेंगे और जो परेशानी है उन्हें बताएंगे। और अब देखना है कि इसका असर कितना पड़ता है और BPSSC अभ्यर्थियों के हक में क्या आगे कदम उठाती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।